आज हम चीन और पाकिस्तान के नापाक नेक्सस का पर्दाफाश करेंगे। हम आपको बताएंगे किस तरह चीन की शय पर पाकिस्तान की फौज जम्मू में घुसपैठ कराकर हालात खराब कर रही है। अब आपका सवाल होगा कि इसमें चीन का क्या फायदा, चीन इस षड्यंत्र का क्यों हिस्सा बन रहा है। आपको याद दिलाता हूं 2020 जून में गलवान घाटी जो कि लद्दाख सेक्टर में पड़ती है, वहां पे चीन और भारत की फौज के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे और जवाबी कार्रवाई ने भारत ने 35 के करीब चीन के जवानों को मार गिराया था। उसके बाद से वहां काफी तनाव की स्थिति है और उस तनाव को निपटने के लिए भारत ने कई टुकड़ियां जम्मू के इलाके में जो तैनात थी उनको लद्दाख सेक्टर में भेज दिया। उससे चीन के नापाक इरादे पे पूरी तरह से पानी फेर दिया। अब जम्मू में हालात खराब करके चीन चाहता है कि एक बार फिर से यहाँ पे वही टुकड़ियां वापस भेजी जाएं ताकि चीन अपनी नापाक हरकतों में कामयाब हो सके। चीन ने कभी सोचा भी नहीं था कि कुछ ही घंटों में भारत वहां पे अपनी ट्रूप्स को मोबिलाइज कर लेगा, वहां पे टुकड़ियां भेज देगा, क्योंकि चीन को यह अंदेशा नहीं था कि भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी बढ़ चुका है। ये 62 का भारत नहीं है, बल्कि ये मोदी का भारत है जिसमें पूरी तरह से तैयारी हो चुकी थी। और आप देख सकते हैं कि इस षड्यंत्र में पाकिस्तान की फौज किस तरीके से घुसपैठ करा रही है। यहां पे कोटली या बिम्बर के इलाके में अभी भी वो टेरर फैक्ट्रियां चल रही हैं जहां पे आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और यहां पे जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी ट्रेनिंग लेने के बाद पाकिस्तान की चौकियों में लाए जाते हैं। पाकिस्तान की फौज उनको अपनी चौकियों में लाती है, यानी कि पाकिस्तान की जो चौकियां हैं वो इस समय लॉन्च पैड का काम कर रही हैं। जैसे ही मौका मिलता है टेरर गाइड की मदद से उन आतंकवादियों को पाकिस्तान से जम्मू के इलाके में धकेला जाता है, यानी कि साउथ ऑफ पीर पंजाल के इलाके में उन्हें धकेला जाता है ताकि पहाड़ी इलाके में जाकर वो अपनी कार्रवाइयां शुरू कर पाए, क्योंकि ये टेरर एक तो उनको शूट करती है और दूसरा यही नहीं, और इधर पे जो स्लीपर सेल्स हैं यानी कि ओवरग्राउंड नेटवर्क, वो भी उनकी पूरी तरह से मदद करते जा रहे हैं। ये ओवरग्राउंड नेटवर्क उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये उनको शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ देखा गया है कि कुछ रिटायर्ड फौजी भी हैं जो आतंकवादी टुकड़ियों के साथ यहां पे घुसपैठ करके आ रहे हैं। तभी आपने देखा होगा कि किस तरीके से उनकी निशानेबाजी देख सकते हैं। हालांकि भारतीय फौज के पास पूरी तरह से इक्विपमेंट है, उसके बावजूद आपने देखा होगा किस तरीके से उनको टारगेट करने की कोशिश की जाती है। और दूसरी ओर चीन ने हथियार भी प्रोवाइड किया है, चाइनीज ग्रेनेड, चाइनीज पिस्टल्स उनके पास मिलती हैं। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं पाकिस्तान फौज उनको M4 कार्बाइन प्रोवाइड कर रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक और घातक हथियार है। यह हथियार जो है यूएस आर्मी इस्तेमाल करती थी, लेकिन जब तालिबान ने एक बार फिर से अफगानिस्तान पे कब्जा किया, यूएस आर्मी लाखों के करीब वो राइफल छोड़ के वहां से निकल गई और वो तालिबान के द्वारा अब पाकिस्तान की फौज के पास वो हथियार पहुंच गया। और पाकिस्तान की फौज लगातार वो हथियार जो है जिहादियों को दे रही है ताकि यहां पे खूनरेजी की जाए, यहां पे हालात खराब किए जाए। और यहां पे हालात खराब क्यों किए जाए? क्योंकि जम्मू का इलाका जो है ज्यादातर यहां की आबादी जो है हिंदू आबादी है। और आप देख सकते हैं ये जितने भी एनकाउंटर हो रहे हैं खासकर हिंदू इलाकों में हो रहे हैं। हालांकि बहादुर जवानों को टारगेट किया जा रहा है, एनसर्कल कर दिया उन इलाकों को। ये चाहते हैं कि हिंदू को टारगेट किया जाए, एक बार फिर से यहां कम्युनलाइज एटमॉस्फेयर किया जाए। उन्हें मालूम है कि अगर हम हिंदुओं को टारगेट करते हैं, हो सकता है भारत के कई और जगह हैं जहां पे उसका असर देखने को मिले। लेकिन भारत के लोग पूरी तरह से पाकिस्तान के षड्यंत्र को समझते हैं। उन्हें मालूम है कि उनका आका चीन क्या चाहता है, इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि हिंदू और मुसलमान में किसी भी वजह से दरार पड़े। हिंदू और मुसलमान यकजायती के साथ पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुकाबला करेंगे। और हमने देखा कि किस तरीके से विलेज डिफेंस गार्ड, जिसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी है, एक साथ उन्होंने बंदूक उठा ली है और पाकिस्तान के नापाक इरादे का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं इस वक्त रात का समय, इसी रात का फायदा उठाकर वो आतंकवादियों को यहां घुसपैठ कराने की कोशिश करते हैं। जैसे आतंकवादी घुसपैठ करके आते हैं, उन्हें यहां पे जो गाइड होते हैं वो उनको उन इलाकों में ले जाते हैं जहां पे उनको सेफ शेल्टर मिले। आप देख सकते हैं अभी तक हमने देखा है कि जून 9 से लगातार किस तरह से हरकतें यहां होनी शुरू हुई हैं। जून 9 वो दिन जिस टाइम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार एज ए प्रधानमंत्री शपथ ली। अब आप सोच रहे होंगे कि जून 9 के साथ आतंकवादी गतिविधियां क्यों तेज हुई? क्योंकि वो चाहते थे ये बताना दुनिया को, एक इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते थे। देखिए, जहां सरकार कह रही है कि नॉर्मलसी हो रही है जम्मू कश्मीर में, यहां जम्मू के इलाके में भी नॉर्मलसी नहीं है। यही एक वजह है, क्योंकि जम्मू जो है बीजेपी का गढ़ माना जाता है और बीजेपी के गढ़ में ये हालात खराब कर कर एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद कोई नॉर्मलसी नहीं हुई है। लेकिन अगर हम हालात देखें
जो आंकड़े हैं वो सब कहानी बयान करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि किस तरीके से कश्मीर में पत्थरबाजी बंद होगी 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 हटाया गया। आंकड़े बताते हैं किस तरीके से नौजवान लड़के पहले जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व हुआ करते थे उन्होंने वो सब छोड़ दिया। अब कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो पाकिस्तान का साथ देते हैं, और वो भी देखा गया कि किस तरीके से टूरिज्म में बढ़ोतरी हुई है, आर्थिक स्थिति किस तरह से बढ़ी है। और दूसरी अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति बिल्कुल गिरती जा रही है। उसमें आप देख सकते हैं सेंसेक्स कैसे गिरता जा रहा है। एक बार फिर से आप देखेंगे कि पाकिस्तान के नेता भिखारियों की तरह भीख मांगते हुए नजर आ रहे हैं। कभी कटोरा लेके चीन के पास चले जाते हैं और कभी कटोरा लेकर अमेरिका के पास चले जाते हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ भीख मांगते हुए नजर आते हैं और कभी अरब ममालिक के पास भीख मांगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर ये भीख उन्हें नहीं मिली तो पाकिस्तान का सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने पीटीआई को बैन करने का इरादा बना लिया है, लेकिन वहां पे जो अंदरूनी हालात है काफी खराब नजर आ रहे हैं। और पहली बार देखा गया कि पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ पाकिस्तान के लोग खड़े हो गए हैं और वो कहते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे पाकिस्तानी फौज की वर्दी है। ये खाली पीओजेके के हालात नहीं है, बलूचिस्तान के हालात नहीं है। हमने लाहौर में भी देखा, हमने कराची में भी देखा, हमने देखा किस तरीके से पाकिस्तान की जो हेडक्वार्टर के अंदर जाके लोगों ने वहां पे हेडक्वार्टर में आग लगा दी। लाहौर कोर में जाके किस तरीके से उन्होंने वहां पे घमासान मचाया, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तंग आ चुके हैं। उन्हें मालूम है एक तरफ अवाम लगातार गरीब होता जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान के फौजी अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अगर कंपेयर किया जाए भारत की फौज को पाकिस्तान की फौज के साथ, यहां देखिए लोगों के लिए अपने सीने पर गोली खाते हैं, लोगों के लिए जीते हैं, अवाम के लिए जीते हैं, क्योंकि अवाम और जवान के बीच में जो सिनर्जी है यही एक वजह है कि पाकिस्तान कभी भी उस सिनर्जी को तोड़ नहीं पाया। एक वो बॉन्ड है उसको तोड़ नहीं पाया। यही एक वजह है कि लगातार उनकी कोशिश रहती है कि यहां पे हालात खराब किए जाएं। हमने देखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है टेररिज्म का कश्मीर वादी से जम्मू की ओर शिफ्ट कर दिया। पाकिस्तान को फायदा उसमें यह है, पाकिस्तान को लगता है कि एक मौका मिलेगा जब सिक्योरिटी फोर्सेस का ध्यान जम्मू की ओर बढ़ जाएगा तो कश्मीर में आतंकवादी एक बार फिर से अपनी गतिविधियां तेज कर पाएंगे, जो गतिविधियों में पूरी तरह से गिरावट आ चुकी है। क्योंकि वहां कश्मीर में आतंकवादी अपना सर भी नहीं उठा सकते, उन्हें मालूम है अगर वो सर उठाएंगे तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। यही एक वजह है कि जम्मू में हालात खराब करने की पूरी कोशिश लगातार यहां पे गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। जो जून 9 से सिलसिला शुरू हुआ था थमने का भी नाम नहीं ले रहा, लेकिन हमारी फौज पूरी तरह से सक्षम है। 2 दिन पहले हमने देखा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने यहां पे आकर एक मीटिंग करी है। मीटिंग में आला अफसरान हर सिक्योरिटी एजेंसी के मौजूद थे और उसमें डिसाइड किया गया है किस तरीके से काउंटर इन्फिल्ट्रेशन स्ट्रेटेजी को सख्त बनाया जाएगा ताकि उन गैप्स को फिल किया जाएगा, आतंकवादी जो चोरों की तरह रेंग कर यहां आते हैं वो ना आ सके। और दूसरा, काउंटर टेरर ऑपरेशन को पूरी तरह से इफेक्टिव बनाया जाएगा और इंटेलिजेंस नेटवर्क को इतना पुख्ता और स्ट्रांग कर दिया जाएगा ताकि आतंकवादी अपना सर उठाने के काबिल न रहें। जिस तरीके से उन्होंने 1995 से लेकर 2009 तक जैसे पाकिस्तान ने यहां पे गतिविधियां तेज की थी और एक बार फिर से अमन अमान कर दिया था, एक बार फिर से अमन का माहौल यहां पैदा करना चाहते हैं ताकि जम्मू के वासी चैन की नींद सो पाए। और यही रणनीति के तहत हमने देखा है कि यहां पे इस समय ऑपरेशन जो चल रहा है रजौरी में 3 आतंकवादी फंसे हुए हैं, सुबह से फायरिंग चल रही है। हालांकि हमारे विलेज डिफेंस कमेटी के उस गैलेंट्री अवार्ड विनर को टारगेट करने की कोशिश की जिसने पिछले साल पाकिस्तान का आतंकवादी मार दिया था। इस अटैक को करके ये डर पैदा करना चाहते थे, डर ये पैदा करना चाहते थे कि कोई भी काउंटर टेरर ऑपरेशन में इन्वॉल्व होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हमारी फौज ने उनका जो इरादे थे पूरी तरह से विफल कर दिए और लोगों ने भी बता दिया कि हमने बंदूक उठा ली है, हम अपनी फौज के साथ लड़ेंगे, हम अपने हर चप्पे चप्पे की रक्षा और सुरक्षा करेंगे, फौज के साथ लड़ेंगे, इन आतंकवादियों को धकेल देंगे। अमित भारद्वाज के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स नाउ भारत की।